क्या आप जानते हैं महाभारत के सबसे बड़े युद्ध से पहले एक ऐसा रिश्ता बना था जिसमें ना खून का संबंध था न कोई स्वार्थ। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन निभाया और यही रिश्ता आज भी रक्षाबंधन के सबसे भावुक प्रसंगों में याद किया जाता है। लेकिन आखिर द्रौपदी ने कृष्ण को राखी कब बांधी थी और कृष्ण ने ऐसा कौन सा वचन दिया था जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। कहानी शुरू होती है उस समय से जब भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच एक बेहद गहरा और पवित्र स्नेह था। दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता था। द्रौपदी कृष्ण को अपना सखा मानती थी और कृष्ण भी उन्हें अत्यंत प्रिय मानते थे। इस रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के प्रति सच्चा अपनापन था। लोक प्रचलित कथाओं में बताया जाता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने यह देखा तो बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उनके लिए वह कपड़े का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन कृष्ण के लिए उसमें द्रौपदी का स्नेह और अपनापन छिपा था। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने जो प्रेम दिया है उसका ऋण कृष्ण अवश्य चुकाएंगे। यही वह भाव था जिसे आगे चलकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते और रक्षा के वचन से जोड़ा गया। समय बीतता गया और द्रौपदी का जीवन कठिनाइयों से भर गया। राजमहल की रानी होने के बावजूद उन्हें वनवास, अपमान और अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, द्रौपदी का कृष्ण पर विश्वास। फिर आया महाभारत का वह सबसे भयानक प्रसंग जिसे याद करके आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। उनके अपने लोग वहां मौजूद थे, लेकिन कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। जब द्रौपदी ने अंततः पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कृष्ण को पुकारा, तब महाभारत कथा के अनुसार कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। उस समय द्रौपदी को एहसास हुआ कि सच्चा भाई वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो, भले ही वह हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। यही कारण है कि कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता केवल एक कथा नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन पर जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं बांधती, वह विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का एक वचन बांधती है। और भाई भी केवल उसकी रक्षा करने का वादा नहीं करता, बल्कि यह भरोसा देता है कि जब भी जीवन मुश्किल होगा वह अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ेगा। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते। कभी कभी एक छोटा सा स्नेह, एक छोटा सा विश्वास और एक मुश्किल समय में दिया गया साथ किसी रिश्ते को जीवन भर के लिए अमर बना देता है। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था, लेकिन कृष्ण ने उस प्रेम को अपने हृदय में बांध लिया था। इसलिए इस रक्षाबंधन पर जब आपकी कलाई पर राखी बंधे तो सिर्फ उस धागे को मत देखिए, उसके पीछे छिपे प्यार, विश्वास और उस वचन को महसूस कीजिए जो भाई बहन के रिश्ते को दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक बनाता है। अगर आपको कृष्ण और द्रौपदी का यह भावुक प्रसंग पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए राधे कृष्ण और यह कहानी अपने भाई या बहन के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।